हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग गायत्री स्पिवक की काफ़ी फेमस ऐसे कैन द सबल्टन स्पिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में गायत्री स्पिवक का ये वाला टॉपिक है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। कैन द सबल्टन स्पिक इज ए फेमस पोस्ट कॉलोनियल एसे रिटन बाय गायत्री स्पिवक इन 1988। कैन द सबल्टन स्पिक जो है ना वो एक प्रसिद्ध पोस्ट कॉलोनियल एसे है। पोस्ट कॉलोनियल एसे इट मीन्स इसको ना आज़ादी के बाद लिखा गया, और इसको जो लिखा गया गायत्री स्पिवक के द्वारा 1988 में लिखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पोस्ट कॉलोनियल एसे है, इसको अंग्रेजों के शासन के बाद लिखा गया। और पोस्ट कॉलोनियल एसे पे हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें, और उसके बाद हम फिर एडवर्ड सैड के ओरिएंटलिज्म को भी डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। सारा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में आता है। इन दिस एसे, इस एसे में स्पिवक डिस्कसेस द कंडीशन ऑफ सबल्टन पीपल। इस एसे में जो स्पिवक है, जो ऑथर है ना, वो सबल्टन पीपल इट मीन्स जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है ना, वैसे लोगों की कंडीशन के बारे में डिस्कस करती हैं। फिर सबल्टन पीपल का यहाँ पे हम आगे अर्थ लिख रखे हैं, मीनिंग दोज हु आर सोशली एंड पॉलिटिकली ऑप्रेस्ड, कि ऐसे लोग जिनको कि सामाजिक रूप से या फिर पॉलिटिकली इट मीन्स राजनीतिक रूप से ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। द टर्म सबल्टन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एंटोनियो ग्राम्सी। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार जो सबल्टन टर्म यूज किया गया था ना वो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा किया गया था। एंटोनियो ग्राम्सी भी जो है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से रिलेटेड है। एंड स्पिवक डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड दिस कॉन्सेप्ट। और स्पिवक जो हम लोग की प्रेजेंट ऑथर है ना, वो ये जो कॉन्सेप्ट है सबल्टन, उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड की, और भी ज़्यादा विस्तारित की इन हर एसे, अपने एसे कैन द सबल्टन स्पिक में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है ये जो सबल्टन टर्म है वो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा यूज किया गया था। द एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जनरल वेड्स इन 1985। की इस एसे को जो पहली बार एक पत्रिका में पब्लिश करवाया गया था, उस पत्रिका का नाम वेड्स था और 1985 में करवाया गया था। एज और उस पत्रिका में जो इस एसे का टाइटल था वो था कैन द सबल्टन स्पीक स्पेक्यूलेशंस ऑन विडो सेक्रीफाइसेस। मतलब विशेष रूप से ये ना विडो सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड है। इट मीन्स विधवाओं के द्वारा जो बलिदान दिया गया था ना एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, उस बलिदान के बारे में मेनली डिस्कस किया गया। मेनली जो सबल्टन टर्म यूज किया गया ना वो फीमेल से रिलेटेड है गायत्री स्पिवक के वर्क में। और भाई ग्राम्सी जो वर्ड सबल्टन यूज की थी ना वो सारे लोगों के लिए की थी, जो भी लो स्टेटस के लोग हैं, जिनको जो भी मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से सबल्टन जो वर्ड यूज किया गया है गायत्री स्पिवक के द्वारा वो विडो के लिए किया गया है, विधवाओं के लिए किया गया है। द मेन क्वेश्चन सी रेजेज इज, और इस पूरे ऐसे में जो मेन क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न वो उठाती है, कैन दिस मार्जिनलाइज्ड पीपल स्पीक फॉर देमसेल्फ इन सोसाइटी। कि क्या ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, क्या ये जो सबल्टन लोग हैं ना, वो इस सोसाइटी में, इस समाज में अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, खुद के लिए कुछ बोल पाएंगे। मेन जो है यही क्वेश्चन जो है ना पूरे ऐसे में वो रेज करती है। अब एनालिसिस ऑफ द एसे, इस एसे का एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पिवक आर्ग्यूज दैट द सबल्टन कैन नॉट ट्रूली स्पीक। स्पिवक बताती हैं, व्याख्या करती है कि जो सबल्टन लोग होते हैं ना वो ना ट्रूली इट मीन्स वास्तविकता में नहीं बोल सकते हैं। दिस डजेंट मीन दैट दे आर फिजिकली साइलेंट। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप से साइलेंट होते हैं, कुछ करते ही नहीं है, बट देयर वॉइसेस डू नॉट रीच एट ए पोजिशन वेयर दे आर वैल्यूड। मतलब वो आवाज़ उठाते भी है ना तो उनका जो आवाज़ है ना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ उनकी आवाज़ की, जहाँ उनकी वॉइस की कोई वैल्यू हो, कोई अर्थ हो। वैन सबल्टन पीपल ट्राई टू स्पीक, कि जब सबल्टन लोग कोशिश करते हैं कुछ बोलने का, अपने नीड के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने का, देयर आइडियाज आर ऑफन इग्नोर्ड, तो उनके विचारों को प्रायः इग्नोर कर लिया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है, और रिसेप्ड बाय द पावरफुल ग्रुप्स लाइक एलिट्स एंड कॉलोनियल अथॉरिटीज। और जो पावरफुल ग्रुप्स के लोग हैं ना, जैसे कि जो एलिट्स लोग होते हैं, एलिट्स इट मीन जो कुलीन वर्ग, पैसे वाले लोग होते हैं, या फिर जो मेन अधिकारीज होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं ना, तो उनके द्वारा ना एक अलग ही आकार दे दिया जाता है उनके वॉइस को। एक तो जल्दी समझा नहीं जाता है, इग्नोर किया जाता है, और बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि जो एलिट्स लोग हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी लोग हैं, वो उनके आवाज़ को, उनके वॉइस को अलग ही आकार दे देते हैं। सी क्लियरली सेज, गायत्री स्पिवक अपने एशे में क्लियरली कहती है, साफ तौर पे कहती है कि द सबल्टन कैन नॉट स्पीक, कि जो सबल्टन लोग होते हैं ना वो खुद के लिए
नहीं बोल सकते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका की अर्थ है कि सोसाइटी डज नॉट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर सबल्टन, कि सोसाइटी, ये जो समाज है ना, वो सबल्टन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में बता सके। इन द रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, अब आगे इस ऐसे में जो स्पिवक है वो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के बारे में बात करती है। स्पिवक एक्सप्लेन, तो इस थ्योरी में वो बताती हैं दैट द प्रॉब्लम बिकम सीरियस बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रॉब्लम है ना कि सबल्टन लोग खुद के लिए नहीं बोल पाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा तब सीरियस हो जाती है जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। सी सोज दैट, वो दिखाती है कि देयर आर टू वेज इन विच रिप्रेजेंटेशन वर्क, कि दो तरीका है जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है। सबसे पहला वो बताती है स्पीकिंग फॉर समवन, कि अगर कोई दूसरा इंसान जो है किसी और इंसान के लिए बोल रहा हो, और डिस्क्राइबिंग समवन, या किसी और इंसान की कोई व्याख्या कर रहा हो। इन बोथ केसेस, इन दोनों ही केसेस में द सबल्टन इज नॉट गिवन ए चांस टू प्रेजेंट देयर ऑन वॉइस। सबल्टन लोग जो होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं ना, उनको नहीं दिया जाता है ये चांस, ये मौका कि वो खुद के लिए बोल सके। व्हेन लीडर्स ट्राई टू स्पीक फॉर द ऑप्रेस्ड, कि जब शोषित लोगों के लिए कोई लीडर, कोई नेता आके बोलना स्टार्ट करता है, दे ऑफ्टन रिप्लेस देयर रियल वॉइस, तो नेता क्या करता है, उस चीज़ को अपने तरीके से बोलता है, उनके रियल वॉइस को, वास्तविक आवाज़ को रिप्लेस कर देता है, बदल देता है ऑफ द सबल्टन विथ देयर ऑन इंटरप्रिटेशन, मतलब अपना खुद का एक अलग ही व्याख्या दे देता है उनके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमको कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम अच्छे से बता पाएंगे, उसके बारे में हम अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई और मेरे प्रॉब्लम की व्याख्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस व्याख्या में, उस इंटरप्रिटेशन में ना अपना भी एक पॉइंट ऐड करेगा ही। तो लीडर्स लोग भी यही करते हैं कि जब भी वो अप्रेस्ड लोगों के बारे में, सबल्टन लोगों के बारे में बात करते हैं ना, तो उसको अपना एक इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, अपनी एक व्याख्या दे देते हैं। सिमिलरली सेम इसी तरह वैन राइटर्स डिस्क्राइब सबल्टन लाइफ्स, की जब कोई लेखक जो है सबल्टन लाइफ्स को डिस्क्राइब करता है, दे मे क्रिएट इमेजेस, तो राइटर्स जो है एक ऐसा इमेज क्रिएट करता है दैट आर नॉट कम्प्लीटली ट्रू, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। मतलब एट द एंड जिसके साथ गलत हुआ है वही खुद के लिए सही तरीके से वॉइस, आवाज़ उठा सकता है, खुद के लिए बात कर सकता है, खुद के प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट कर सकता है सही तरीके से, कोई और नहीं कर सकता है। स्पिवक ऑल्सो क्रिटिसाइज वेस्टर्न थिंकर्स, अब आगे स्पिवक जो है ऑथर जो हैं, वो कुछ वेस्टर्न पश्चिमी जो थिंकर है ना, उनको भी क्रिटिसाइज करती है, उनकी आलोचना करती है, जैसे कि मिशेल फॉकल्ट और गिल्स डेल्यूज जैसे जो थिंकर है ना, उनकी आलोचना करती है, उनको क्रिटिसाइज करती है स्पिवक। दिस थिंकर्स बिलीव दैट, कि ऐसे जो थिंकर है ना, उनका मानना था कि दैट ऑप्रेस्ड पीपल कैन स्पीक, कि ऑप्रेस्ड लोग जो है ना, जो शोषित लोग हैं ना, वो बोल सकते हैं, खुद के लिए बात कर सकते हैं फॉर देमसेल्व्स इफ गिवन द चांस, कि अगर उनको मौका दिया जाए। However, हालांकि सी डिसएग्री विद दिस आइडिया, वो जो है इस आइडिया से डिसएग्री करती है, वो इस आइडिया पे यकीन नहीं करती है, नहीं मानती है इस विचार को। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार सोसाइटी इज नॉट इक्वल, कि ये जो समाज है ना, वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है यहाँ पे सारे लोग। देयर आर पावरफुल ग्रुप्स, कि इस समाज में कुछ पावरफुल ग्रुप्स हैं दैट कंट्रोल एवरीथिंग, जो कि सभी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं, इंक्लूडिंग हुज वॉइस इज हियर्ड एंड हुज वॉइस इज इग्नोर्ड, कि किसका आवाज़ सुना जाएगा और किसकी आवाज़ को, किसके वॉइस को इग्नोर किया जाएगा, ये सारा कंट्रोल जो है ना पावरफुल लोगों के हाथ में होता है। स्पिवक एक्सप्लेन्स दैट, स्पिवक बताती है कि वैन इवन वैन द सबल्टन स्पीक, कि जब सबल्टन लोग बात करने की कोशिश भी करते हैं ना, दे आर नॉट ट्रूली हियर्ड इन देयर ऑन वे, तो उनको उनके तरीके से नहीं सुना जाता है, समझा जाता है। टू एक्सप्लेन हर आर्ग्यूमेंट, अब अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी सही तरीके से व्याख्या करने के लिए स्पिवक गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इन कॉलोनियल इंडिया, कि जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, तो उस समय जो सती प्रथा चल रहा था ना, उसका एक एग्जाम्पल देती है स्पिवक जो है अपने इस ऐसे में। सी सोच, वो दिखाती है कि हाउ बोथ ब्रिटिश रूलर्स, क्योंकि वो बताती है कैसे जो दोनों, मतलब ब्रिटिश रूलर्स एक तरफ अंग्रेज लोग और दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, ट्राई टू रिप्रेजेंट वुमेन, वो दोनों अपने अपने तरीके से महिलाओं को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। बट नाइदर अलाउड वुमेन टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, लेकिन दोनों में से कोई जो है ना, वो औरतों को, वुमेन को ये मौका नहीं देता है कि वो खुद अपने लिए बोले। द ब्रिटिश क्लेम दैट, ब्रिटिश लोग ऐसा क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि दे वी आर रेस्क्यूइंग इंडियन वुमेन, कि वो लोग ना रेस्क्यू किए हुए हैं, बचाए हुए हैं इंडियन वुमेन को,
ये कहते हुए वो दावा करते हैं कि व्हाइट मैन आर शेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, कि व्हाइट मैन इट मीन्स अंग्रेज जो है शेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं भारतीय महिलाओं को भारतीय पुरुषों से। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सती प्रथा है ना वो अंग्रेजों के द्वारा खत्म की गई थी, तो अंग्रेज जो है इस चीज़ का क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि भाई हम लोग बोले, हम लोग बचाए हैं भारतीय महिलाओं को भारतीय पुरुष से। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट अंग्रेज ले लिए। वो क्या किए ना, खुद फीमेल को बोलने का मौका नहीं दिए। ऑन द अदर हैंड वही दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखिए इस चीज़ का, तो इंडियन पैट्रियार्की प्रेजेंट सती एज ए वॉलंटरी एंड ऑनरेबल एक्ट। यहाँ पे जो दूसरी साइड जो भारतीय समाज था ना, मतलब भारतीय पितृसत्तात्मक समाज था ना, वो सती प्रथा को दिखाता था एक मतलब वॉलंटरी इट मीन्स स्वेच्छा से किया गया कार्य, और एक ऑनरेबल इट मीन्स एक सम्मान वाला काम बताता था। इन बोथ केसेस, और इन दोनों केसेस में, चाहे ब्रिटिश वाला केस हो चाहे इंडियन सोसाइटी इंडियन पैट्रियार्की से रिलेटेड केस हो, दोनों केसेस में द वुमेन्स ऑन वॉइस वॉज मिसिंग। खुद जो औरतों का आवाज था ना वो मिसिंग था, वो खोया हुआ था। दिस एग्जाम्पल क्लियरली सोज, ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि हाउ द सबल्टन वुमेन इज डबली साइलेंस्ड, कि कैसे सबल्टन वुमेन को, शोषित महिलाओं को ना डबल इट मीन्स दुगना मौन करवाया गया था, एक अंग्रेजों के द्वारा, फिर भारतीय पुरुषों इट मीन्स भारतीय समाज के द्वारा भी, बाय कॉलोनियल पावर इट मीन्स वही अंग्रेजों के द्वारा, एज वेल एज साथ ही साथ पैट्रियार्कल सोसाइटी पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा भी चुप करवाया गया था। तो डबल साइलेंस थी यहाँ पे जो वुमेन थी। इन द एंड, अब इस एशे के अंत में स्पिवक ऑल्सो डिस्कसेस द रियल लाइफ केस ऑफ भुवनेश्वरी बहादुरी। इस एशे के अंत में स्पिवक जो है वो भुवनेश्वरी बहादुरी के रियल लाइफ केस के बारे में भी बात करती हैं। ए यंग वुमेन, एक युवा महिला थी, हु वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, जो कि एक पॉलिटिकल विद्रोह में शामिल थी। ठीक है, सी कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, बट सी केयरफुल्ली प्लान्ड इट, लेकिन वो क्या करती है, अपने सुसाइड को अच्छे से प्लान करती है, अच्छे से योजना बनाती है। इट इन ए वे, और इस तरीके से प्लान करती है टू कम्युनिकेट दैट हर एक्ट वॉज पॉलिटिकल, ताकि वो पूरे समाज को बता सके कि वो जो सुसाइड कर रही है ना उसके पीछे का जो रीजन है ना वो कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक रीजन है, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल सेम। वो कोई व्यक्तिगत सेम से, शर्म से कुछ गलत वो नहीं कर रखी है लाइफ में जो वो सुसाइड कर रही है। मतलब वो इस चीज़ को पूरी तरीके से प्लेन करती है कि लोगों के पास जो है ना, समाज के पास जो है ये संदेश जाए कि उनका वो जो सुसाइड कर रही है ना वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर रही है। टू अवॉइड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए भुवनेश्वरी केयरफुल्ली वेटेड अंटिल शी वॉज मेंस्ट्रुएटिंग बिफोर टेकिंग दिस स्टेप। मतलब वो तब तक वेट करती है जब तक वो मेंस्ट्रुएट इट मीन्स जब तक उनको पीरियड्स नहीं आ जाता ना तब तक वो वेट करती है कि सोसाइटी जो है ना, ये समाज जो है उनको गलत ना समझे कि वो कुछ गलत कर दी, तो वो ना अपने पीरियड्स तक वेट करती है आत्महत्या करने से पहले। हाउएवर, हालांकि सोसाइटी फेल टू अंडरस्टैंड हर मैसेज, फिर भी सोसाइटी जो है, ये समाज जो है, उनके मैसेज को, उनके संदेश को समझने में असफल होता है। पीपल इंटरप्रेटेड हर डेथ इन ए ट्रेडिशनल वे, पीपल जो लोग हैं उनके डेथ को इन ट्रेडिशनल वे समझ लेते हैं, पारंपरिक रूप से समझ लेते हैं। लिंकिंग इट टू लव, उसको जोड़ देते हैं प्यार से, मोरालिटी मीन्स कोई ना कोई नैतिकता से। हर ट्रू इंटेंशन वॉज इग्नोर्ड, फिर से उनका जो वास्तविक इंटेंशन था, जो पॉलिटिकल रीजन था ना, उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है अंततः। दिस एग्जाम्पल सोच, तो ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिखाता है दैट इवन मैन ए सबटल वुमेन ट्राइज टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, कि जब सबटल वुमेन खुद के लिए बात करना भी चाहती है, खुद को एक्सप्रेस भी करती है, बट हर वॉइस इज स्टिल मिसअंडरस्टूड, लेकिन उनके वॉइस को जो है ना फिर भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है। इट प्रूव्स स्पिवक्स पॉइंट दैट, तो ये स्पिवक के पॉइंट को प्रूव करता है दैट द सबटन कैन नॉट ट्रूली स्पीक इन ए सिस्टम दैट डजंट लिसन, कि सबटन लोग जो हैं या सबटन वुमेन जो है ना वो ऐसे सिस्टम में अपने लिए बात नहीं कर सकती जहाँ पे उनको सही तरीके से सुना ना जाए, सही तरीके से समझा ना जाए। तो यहाँ पे हम लोग का एनालिसिस वाला सेक्शन ऐसे का खत्म हो जाता है। अब कंक्लूजन है थोड़ा सा। दस इन द एसे, इस प्रकार एसे में कैन द सबल्टन स्पीक में, जो एसे हम लोग का प्रेजेंट, गायत्री स्पिवक सोच, गायत्री स्पिवक दिखाती है दैट द प्रॉब्लम ऑफ द सबल्टन पीपल, मतलब सबल्टन पीपल जो है ऑपरेट्स मेनली जो वुमेन है उसके प्रॉब्लम्स को दिखाती है इस एशे में गायत्री स्पिवक थ्रू एग्जाम्पल ऑफ लाइक सती एंड भुवनेश्वरी। और जिस तरह से वो एग्जाम्पल देती है सती प्रथा का, भुवनेश्वरी वाले केस का, सी प्रूव्स दैट, वो बताती हैं, प्रूव करती हैं, सिद्ध करती हैं दैट कि इवन वैन सबटन पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि अगर सबटन पीपल खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं ना तो देयर वॉइसेस आर ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड, तो उनके वॉइसेस को, उनके आवाज़ों को
मिसअंडरस्टूड किया जाता है, सही तरीके से नहीं समझा जाता है, या फिर इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। इट टीचेज अस दैट, ये हम लोग को सिखाता है कि गिविंग वॉइस इज नॉट इनफ, कि किसी के प्रॉब्लम को सिर्फ आवाज़ दे देना, उसके बारे में बात कर लेना, ये काफ़ी नहीं होता है। वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट, कि हम लोग को ये भी इंश्योर करना चाहिए, ये भी निश्चित करना चाहिए दैट मार्जिनलाइज्ड पीपल आर ट्रूली अंडरस्टूड एंड हियर्ड, कि मार्जिनलाइज जो पीपल है जिनके साथ शोषण हुआ है ना, मेनली उनकी आवाज़ को समझा जाए और उनको सुना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।